हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, मीडियन। इस मीडियन के अंदर हमको भी पता है इसका वेटेज काफी बड़ा है। हम यहाँ पे ग्रुप डेटा का डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और आपसे पूछेगा मीडियन निकालो। तो पहले हम ये देखेंगे कि मीडियन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या है। तो एम एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक, एल मतलब लोअर लिमिट, बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं तो लोअर लिमिट हमें पता है। एक नई चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम नॉर्मली एन बोलते हैं। ठीक है, सी एफ आपको पता है क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एच क्या होता है, क्लास साइज। एफ क्या होगा, मीडियन क्लास। वो क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, बट फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ये प्लस वाला सिंबल आप देख लेना, वो लगाना पड़ेगा आपको। तो ये टोटल फॉर्मूला आज के 3 या 4 क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूं मैं, देखिएगा। क्वेश्चन में आपको पहले से लिखा हुआ फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है ये बताइए। CF निकालना। CF कैसे निकलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 14, ठीक है। 14 में क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को, ये नंबर ऐड करना, ये वाला। जैसे ये ऐसे चलेगा, ऐड करिए 70, तो यहां पे आप 70 लिखेंगे। फिर ये नंबर ऐड करना आपको, तो इस वाले टर्म को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 130। 130 के अंदर 86 को ऐड करिए, 216। ओके, नेक्स्ट 74 को ऐड करिए, 290। प्लीज कैलकुलेशन देखिएगा, 290। फिर 62 को ऐड करिए, 352। फिर आपको 48 ऐड करना है, 400। देखिए ये क्लियर है कि अगर आपका CF आपने कैलकुलेशन सही किया है तो जो CF का लास्ट टर्म होगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। अगर आप इसको काउंट करें पूरे टर्म को तो आप चेक करके देखें कि क्या यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 400 है क्या। चेक करके देखिए, 100% सही होना चाहिए क्योंकि इनका जो टोटल होगा वही CF का लास्ट टर्म होता है। तो टोटल करके देख लीजिए एक बार, अगर हमारा CF राइट है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 400 ही अवेलेबल होगा। चेक किया किसी ने, कर रहे हो, सही है। ओके, अब अगले फॉर्मूले में पहुंचते हैं। मीडियन, मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। सबसे पहले आपको पहला पार्ट लिखना है, समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू किसके बराबर, n। n यहां पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बेटा, 400। फिर हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, n बाई टू। n बाई टू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। 400 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करिए, कितना आ गया बेटा, 200। ये 200 हमें कहां चेक करना है, CF के अंदर। किसके अंदर, CF। हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 400 है, उसके बाद हम क्या करेंगे, n बाई टू करेंगे। 400 डिवाइड बाई 2 मतलब 200। 200 आपको CF में देखना है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो CF में देखोगे 200 हमेशा बड़े नंबर्स में आएगा। जैसे 130 है, 130 के बाद क्या है, 216 है, तो ये 130 में लाई नहीं करेगा, कहां पे जाएगा, 216 पे। तो 216 पे एक अंडरलाइन कर लेते हैं, 216। सही है, सही है। ये जो टर्म होगा वो L हो गया, लोअर लिमिट। ये जो टर्म हो गया फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका मीडियन क्लास है। और CF का मतलब होता है प्रीसीडिंग नंबर, मतलब जो आपने अंडरलाइन किया उसका प्रीसीडिंग मतलब पहले का नंबर। ये क्या हो गया, CF हो गया। क्लियर है ये सब। और इनके बीच का डिफरेंस कितना बेटा, 500। सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले n बाई टू करेंगे, n बाई टू को CF में देखेंगे। CF में छोटे नंबर में नहीं आएगा, बड़े नंबर्स की तरफ जाएगा। बड़े नंबर वाला जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये L, ये F और ऊपर वाला टर्म क्या होगा, CF। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो मीडियन L की वैल्यू 3000, n बाई टू डायरेक्ट लिख सकता हूं, n बाई टू कितना है, 200, CF 130, F 86 एंड डिफरेंस मींस क्लास साइज 500। अब मेनली यहां पे कैलकुलेट करना आपको, मीडियन 3000 माइनस 70, 86, 500। सही है। अगर आपको लगता है कि हमको कट करना, देखो डिवाइड तो हमें करना पड़ेगा।
अगर आपको लग रहा है इसको छोटा करना तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके भी 86 से डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 3000 कितने जीरो, 3 zeros डिवाइड बाई 86 चलेगा। आप चाहिए तो आप इसको कट कर सकते हो, मतलब 86 और 500 को कट कर लो, या फिर 86 और 70 को भी कट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, इससे डायरेक्ट डिवाइड करें तो 86 ट्राई करिए डिवाइड करना, 35000 कितने टाइम स्टार्टिंग में जा सकता वो देखिए आप, 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ये तो और ज्यादा जा सकता है ना, 4 टाइम्स चेक करिए, 86 इंटू 4 ये कितना हो गया, 32 35, ये तो ज्यादा हो रहा है सर, तो 3 टाइम्स एक बार ट्राई करिए, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 टाइम्स ट्राई करिए, कितना होगा 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 24, प्लीज चेक कर लेना पहले एक बार, 3 टाइम्स जा रहा है, चेक करिए 3 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स आई थिंक मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा हो जा रहा है, 352 आ रहा है मेरा, मल्टीप्लाई करते रहिएगा साथ में, कितना मिला ये अपने को 258, माइनस करिए, ये 10 2 हो गया, यहां पे 4 मतलब 14 में से 5 गया 9, चेक करिएगा एक बार, एक जीरो ले सकते हैं नीचे, माइनस देख लेना, ये 10 में से 8 गए 2, यहां पे कितना हुआ 14 में से 5 गए कितने हुए 9 हुआ, एक जीरो में नीचे लेके आता हूं। अभी देखिए कितने टाइम जा सकता है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, अच्छा इसकी बात कर रहा हूं, हाँ 4 टाइम्स में कितना देगा 3, ये टर्म तो 4 टाइम्स कह रहे हो जाना चाहिए ऐसा, एक मिनट रुको चेक कर लेते, रुको, ये टर्म 3 5 0 86 4 टाइम्स कितना दे रहा है 344, देखिएगा भाई हम, ये कितना हो गया 10 6, ये कैंसिल ये कैंसिल, सही है। अभी क्या करें बोलो, एक जीरो से काम बनेगा क्या, तो क्या करें, अगर मैं एक जीरो नीचे लेके आता हूं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो डिवाइड तो नहीं होगा, तो क्या हमें ऊपर जीरो लेना पड़ेगा, तो एक जीरो मैंने यहां पे लिया, अभी एक जीरो उतारा, फिर अगला एक जीरो ले सकते हैं, तो हमें पॉइंट लगाने की जरूरत है क्या, अभी पहले ये देखो आप, अब कितने टाइम जा सकता है चेक करिए, 6 टाइम जा रहा है, कितना आएगा बेटा मल्टीप्लाई करो, 86 इंटू 6 516, प्लीज देखिएगा एक बार, ये 10 और यहां पे कितना हुआ 9, ये कैंसिल हो रहा है, अब पॉइंट ले लें, अब कितनी बार जा सकता है चेक करिए, 9 टाइम्स, कितना आएगा बेटा 774, चेक करते रहना साथ में, 10 ये 4, इसको एक कैरी ले लो 13 में 7 जाए 6 बचेगा, एक और थोड़ा सा एक जीरो और ले लेते हैं जिससे 2 डेसिमल तक आ जाए, नेक्स्ट कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, कितना आएगा बेटा 602, बस इससे ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं, और जाना है ओके 340697, अगर इससे आगे जाओगे तो क्या वो 5 से बड़ा नंबर आ रहा है या छोटा आएगा, 7 के आगे अगर आप कंटिन्यू करते हो, जैसे आपने क्या लिखा 406.97, तो जब अगला अगर आप ले रहे हो, जैसे यहां पे 602 बोला इन्होंने, तो ये 10, ये आया 58, सही है, एक जीरो और ले लो तो कितना आएगा 6 टाइम में कितना 516, तो एक कैरी फॉरवर्ड आप ले सकते हो, मतलब इस 7 की जगह क्या ले सकते हो आप 8 ले सकते हो, वो आप देख लेना अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, उसको ऐड करो बेटा, इसको 98, ये मैंने आंसर लिखा है।
अगर मैक्सिमम डेसिमल के 2 पॉइंट तक आप जाइए, उसके बाद आप चेक करिए कि अगर आपका नंबर 5 से अगर बड़ा है तो एक डिस्टेंस और जा सकते हो, नहीं तो अप्रॉक्स लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लीजिए आंसर वगैरह, आगे चले। देखिए मेन चीज आपका यहां पे जो आएगा वो देखना, आपको डिवीजन करने में एलसीएम नहीं लेना आपने को, एलसीएम लोगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। आप नॉर्मली क्या करो, डिवाइड करो और उसको ऐड ऑन करो, ठीक है। चले आगे, चेक कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पहुंचे, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन। सबसे पहले सीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो ये नंबर 6, नेक्स्ट ये वाला ऐड करेंगे 36, नेक्स्ट ऐड करिए 76, नेक्स्ट ऐड करिए, ये हो जाएगा 92, फिर ऐड करिए 96, 100। प्लीज चेक करिए, मेरा जो लास्ट टर्म आया वो 100 आया, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 100 होना चाहिए। चेक करिए, 6, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल मे बी 100 ही होगा, 100। सबसे पहले समेशन ऑफ fi n की वैल्यू इज 100, n by 2 100 डिवाइड बाय 2 मींस 50 आपको कहां पे चेक करना है, 76, क्योंकि 36 में नहीं आ सकता मैक्सिमम। ये वैल्यू L, F एंड CF और H क्लास साइज 3। मीडियन L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L 7, n बाय 2 50, CF 36, F 40 एंड द डिफरेंस 3। प्लीज चेक करिए, ये डेटा है कुछ अलग है, वैल्यू चेक करिए सारी। लोअर लिमिट CF F एंड द डिफरेंस कैलकुलेट करिए, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 7 14 बाई 40 इंटू 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 42। चेक करिए, सही है। यहां पे इससे मल्टी, अगर आपको छोटा करना है तो कर सकते हैं, 2 से अगर कट करना है तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं कर रहा हूं। इनको डिवाइड करिए, चलिए डिवाइड करके बताइए क्या आएगा। 1 से तो जाएगा ना पहले, तो 1 ले लेते हैं अभी। ये 2 आया, 2 जो है वो क्या 40 से छोटा है, तो मुझे 0 लेना पड़ेगा या पॉइंट से काम चलेगा। अगर नॉर्मली अगर देखें, ये जैसे मान लो एक पॉइंट आपने लिया, चेक करना तो जाएगा क्या, फिर क्या करना पड़ेगा, एक 0, कितना हो गया अभी 5 टाइम्स। डिवीजन चेक कर लीजिएगा, तो टोटल क्या आ गया, m 1.05, सही है। एडिशन 7, लिख लीजिए, डिवीजन चेक कर लेना प्लीज। मेन काम आपका क्या, फॉर्मूले में गए और डिवीजन चेक करना, आपको डिवीजन वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले में गए, n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये टर्म आपको ध्यान रखना। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, अप्लाई करिए इसके अंदर। सबसे पहले CF फाइंड आउट करिए और बताइए CF फर्स्ट 2 5 13 19 25 28 एंड लास्ट 30। फ्रीक्वेंसी टोटल
30। चलिए, समेशन ऑफ fi इंटू एन इज इक्वल टू 30। सेकेंड n बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 मीन्स 15। 15 आप कहां चेक करेंगे? CF, तो मे बी ये 19 में आएगा। ये L, ये F और ये CF, सही है। मीडियन का फॉर्मूला M L n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। L 55, n बाई 2 15 माइनस 13 अपॉन F एंड H, क्लास डिफरेंस 5। कैलकुलेट कर लो। M 55 2 बाई 6 इंटू 5, 55 5 हो जा 10। कट करना हो तो कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड करना, डिवाइड करिए। बराबर है, वैल्यू चेक करिए, बराबर है। डिवाइड करना तो डिवाइड करिए, कट करके डिवाइड करना तो कट करके करिए। कितना आएगा? 6 से 1 टाइम्स तो जाएगा आपका, फिर पॉइंट ले, काम चल जाएगा पॉइंट से। 0, अभी कितने टाइम्स? 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, 6 6 कंटिन्यू हो रहा है क्या? तो अगर मैं यहां पे बोलूं M 55 1.6 और एक कैरी दे दूं, चलेगा? 5 से बड़ा। अब इसको ऐड कर लीजिए बेटा, 56.67, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 6 6 6 कंटिन्यू जा रहा है, तो आप अगर 5 से बड़ा नंबर है तो बाजू वाले को एक कैरी दे दो, जिससे वो क्या होगा, नंबर वहीं पे रुक जाएगा। तो टोटल कितना आएगा? 1.67, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये छोटा सा एक मीडियन का पार्ट था, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।